दोस्तों, कुछ ही ब्रांड ऐसे हैं जो BMW जैसे जुनून और एक्साइटमेंट की भावना जगाते हैं। नीले और सफेद रंग का ये लोगो परफॉर्मेंस, लग्जरी और बेहतरीन इंजीनियरिंग का प्रतीक बन गया है। एक छोटी सी एयरक्राफ्ट इंजन बनाने वाली कंपनी से BMW एक ग्लोबल ऑटोमोटिव पावर हाउस बन गई। ये कहानी है BMW की, एक ऐसी कंपनी जिसने लगातार ऑटोमोटिव इनोवेशन की सीमाओं को आगे बढ़ाया है। अपने शक्तिशाली इंजनों की गरज से लेकर अपनी आइकॉनिक डिजाइनों की स्लीक लाइंस तक BMW ने ऑटोमोटिव जगत पर एक अमिट छाप छोड़ी है। हमारे साथ जुड़ें और जानें उन पलों और शानदार इनोवेशन के बारे में जिन्होंने BMW को आज का ये महान ब्रांड बनाया है। दोस्तों, BMW की कहानी कारों से नहीं बल्कि उड़ान की असीम संभावनाओं से शुरू होती है। 1916 में पहले विश्व युद्ध के बीच जर्मनी के म्यूनिक में रैप मोटर एनवर्के, जो एक छोटी एयरक्राफ्ट इंजन निर्माता कंपनी थी, ने BMW की नींव रखी। कंपनी के शुरुआती साल इनोवेशन के प्रति समर्पण और इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता हासिल करने की चाह से भरे हुए थे। रैप मोटर एनवर्के ने अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस वाले एयरक्राफ्ट इंजनों के लिए जल्दी ही ख्याति अर्जित कर ली। 1917 में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया जब फ्रांस जोसेफ पॉप, जो भविष्य के लिए एक विजन रखने वाले ऑस्ट्रियाई इंजीनियर थे, कंपनी में शामिल हुए। पॉप ने बेयरिशे फ्लुक्सजेगवर्के के साथ विलय का नेतृत्व किया, जिससे बेयरिशे मोटरनवर्के यानी BMW का आधिकारिक जन्म हुआ। इस नई कंपनी ने नीले और सफेद रंग के राउंडेल लोगो को अपनाया, जो एक हवाई जहाज के घूमते हुए प्रोपेलर का प्रतिनिधित्व करता है। पॉप के नेतृत्व में BMW ने विभिन्न प्रकार के विमानों को शक्ति प्रदान करते हुए एयरक्राफ्ट इंजन डिजाइन में उत्कृष्ट प्रदर्शन जारी रखा। एयरक्राफ्ट इंजन टेक्नोलॉजी में इस शुरुआती विशेषज्ञता ने ऑटोमोबाइल की दुनिया में BMW की भविष्य की जीत की नींव रखी। जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, वर्साई की संधि ने जर्मन विमान उत्पादन पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। इस चुनौती का सामना करते हुए BMW ने अपना ध्यान मोटरसाइकिल उत्पादन की ओर लगाया। 1923 में BMW ने पेरिस मोटर शो में अपनी पहली मोटरसाइकिल R32 का अनावरण किया। R32 एक क्रांतिकारी मोटरसाइकिल थी जिसमें एक अनुप्रस्थ रूप से घुड़सवार एयर कूल्ड 494 सीसी बॉक्सर ट्विन इंजन के साथ एक क्रांतिकारी नया डिजाइन दिखाया गया था। इस अभिनव डिजाइन ने बेहतर कूलिंग, गुरुत्वाकर्षण का एक निचला केंद्र और बेहतर हैंडलिंग प्रदान की। R32 की सफलता तुरंत मिली, जिसने मोटरसाइकिल बाजार में BMW को एक गंभीर दावेदार के रूप में स्थापित किया। BMW ने R42 और R57 जैसे सफल मॉडल्सों के साथ इसका तेजी से पालन किया, जिससे उच्च गुणवत्ता प्रदर्शन उन्मुख मोटरसाइकिलों के लिए इसकी प्रतिष्ठा मजबूत हुई। रेसिंग के प्रति BMW की प्रतिबद्धता ने मोटरसाइकिल की दुनिया में एक तकनीकी नेता के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत किया। कंपनी की मोटरसाइकिलों ने कई जीत हासिल की और गति के रिकॉर्ड बनाए। 1920 के दशक के अंत तक BMW ने खुद को मोटरसाइकिल उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में मजबूती से स्थापित कर लिया था। इनोवेशन, परफॉर्मेंस और सटीक इंजीनियरिंग के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता ने ऑटोमोबाइल निर्माण में इसकी भविष्य की सफलताओं की नींव रखी। जहां BMW का मोटरसाइकिल डिवीजन फल फूल रहा था, वहीं कंपनी की नजर तेजी से बढ़ते ऑटोमोबाइल बाजार पर थी। 1928 में BMW ने जर्मनी के थुरिंगिया में एक संघर्षरत व ऑटोमेकर फहर्जिग फैब्रिक आइसेनिज का अधिग्रहण किया। इस अधिग्रहण ने BMW को विनिर्माण सुविधाओं, एक कुशल कार्यबल और डिक्सी के उत्पादन के अधिकार दिए, जो लोकप्रिय ऑस्टिन 7 की एक लाइसेंस प्राप्त कॉपी थी। BMW ने डिक्सी के डिजाइन को परिष्कृत करने, इसके प्रदर्शन, हैंडलिंग और समग्र गुणवत्ता में सुधार करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। 1929 में BMW ने डिक्सी 315 लॉन्च की, जो BMW बैज धारण करने वाली पहली कार थी। डिक्सी 315 ने इंजीनियरिंग उत्कृष्टता के प्रति BMW की प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया और एक अग्रणी ऑटोमोबाइल निर्माता बनने की दिशा में कंपनी की यात्रा की शुरुआत की। 1930 के दशक में ऑटोमोटिव की दुनिया में BMW का तेजी से उदय हुआ। 1933 में BMW ने 303 लॉन्च किया, जो अब प्रतिष्ठित किडनी ग्रिल को पेश करने वाली पहली कार थी। 303 ने BMW के प्रसिद्ध स्ट्रेट 6 इंजन की शुरुआत को भी चिन्हित किया।
BMW ने 1930 के दशक में ऑटोमोटिव डिजाइन और प्रदर्शन की सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखा। एलिगेंट 326 कूपे और शक्तिशाली 328 रोडस्टर जैसे मॉडल्सों ने लग्जरी और परफॉर्मेंस दोनों क्षेत्रों में BMW के बढ़ते कौशल का प्रदर्शन किया। BMW ने खुद को यूरोपीय ऑटोमोटिव उद्योग में एक ताकत के रूप में स्थापित किया, जिसके साथ माना जाता था। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के छिड़ने ने BMW की बढ़ती सफलता पर एक काला साया डाल दिया। कई जर्मन कंपनियों की तरह BMW को युद्ध के प्रयासों का समर्थन करने, सैन्य उपकरणों के उत्पादन में बदलाव करने के लिए मजबूर होना पड़ा। युद्ध के दौरान मित्र देशों की बमबारी से BMW के कारखानों को व्यापक नुकसान हुआ। कंपनी की उत्पादन सुविधाओं को नष्ट कर दिया गया था और उसका भविष्य अधर में लटक गया था। युद्ध के बाद के वर्ष BMW के लिए बहुत बड़ी चुनौती और अनिश्चितता का समय थे। इसके कारखाने खंडहर में पड़े थे और इसके कर्मचारी बिखरे हुए थे। कंपनी को रिकवरी के लिए एक कठिन रास्ते का सामना करना पड़ा। युद्ध के बाद जर्मनी के विभाजन ने BMW के लिए मामलों को और जटिल बना दिया। अमेरिकी कब्जे वाले क्षेत्र में स्थित BMW का म्यूनिख मुख्यालय बरकरार रहा, लेकिन कंपनी को कई वर्षों तक ऑटोमोबाइल बनाने से रोक दिया गया। इन भारी चुनौतियों के बावजूद BMW का लचीलापन और इनोवेशन की भावना बनी रही। 1948 में BMW को मोटरसाइकिल उत्पादन को फिर से शुरू करने की अनुमति मिली, जिसमें R24 की शुरुआत की गई, जो एक साधारण मजबूत मोटरसाइकिल थी जो युद्धग्रस्त जर्मनी में आशा और रिकवरी का प्रतीक बन गई। इस अवधि के दौरान BMW के लचीलेपन ने ऑटोमोटिव की दुनिया में इसके अंतिम पुनरुत्थान की नींव रखी। 1950 के दशक के अंत तक BMW ने मोटरसाइकिल बाजार में अपनी पैठ बना ली थी और ऑटोमोटिव की दुनिया में अपनी जगह पुनः प्राप्त करने के लिए उत्सुक थी। हालांकि कंपनी की वित्तीय स्थिति अनिश्चित बनी हुई थी। वॉक्सवैगन और ओपल जैसे प्रतिद्वंद्वियों द्वारा उत्पादित तेजी से लोकप्रिय और किफायती कारों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए BMW के मौजूदा मॉडल संघर्ष कर रहे थे। BMW को एक महत्वपूर्ण मोड़ का सामना करना पड़ा। इसे अपनी छवि को पुनर्जीवित करने और अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक साहसिक कदम की आवश्यकता थी। यह साहसिक कदम 1961 में BMW 1500 की शुरुआत के साथ आया, जो न्यू क्लास के रूप में जाना जाने वाला पहला मॉडल था। 1500 एक चिकनी, आधुनिक सेडान थी जो एक विशाल इंटीरियर और एक ईंधन कुशल इंजन के साथ स्पोर्टी हैंडलिंग को जोड़ती थी। 1500 के इनोवेटिव डिजाइन ने कॉम्पैक्ट स्पोर्ट्स सेडान के लिए एक नया मानक स्थापित किया। न्यू क्लास एक त्वरित सफलता थी, जिसने BMW ब्रांड में नई जान फूंक दी और ड्राइवरों की एक नई पीढ़ी को आकर्षित किया। 1500 के बाद जल्द ही 1600, 1800 और 2000 जैसे सफल वेरिएंट आए, जिनमें से प्रत्येक ने अधिक शक्ति, विलासिता और परिशोधन की पेशकश की। न्यू क्लास की सफलता ने BMW को वह वित्तीय स्थिरता प्रदान की जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। 1966 में BMW ने 02 सीरीज पेश की, जो कॉम्पैक्ट 2-डोर कूप और सेडान की एक श्रृंखला थी, जिसने स्पोर्टी ड्राइवर केंद्रित कारों के निर्माण के लिए कंपनी की प्रतिष्ठा को और मजबूत किया। 02 सीरीज विशेष रूप से प्रतिष्ठित 2002 मॉडल एक कल्ट क्लासिक बन गया, जिसे उत्साही लोगों द्वारा इसकी फुर्तीली हैंडलिंग, क्रियाशील इंजन और सस्ती कीमत के लिए पसंद किया गया। 1980 के दशक ने BMW के लिए महत्वपूर्ण विकास और परिवर्तन की अवधि को चिह्नित किया। कंपनी ने अपनी मुख्य उत्पाद लाइनों को परिष्कृत करना जारी रखा, नए मॉडल और तकनीकों को पेश किया, जिसने अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन के निर्माण के लिए अपनी प्रतिष्ठा को और मजबूत किया। BMW ने उत्तर अमेरिकी लग्जरी कार बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में खुद को स्थापित करते हुए अपनी वैश्विक पहुंच का विस्तार किया। 1981 में BMW ने E33 सीरीज पेश की, एक ऐसी कार जो 1980 के दशक का प्रतीक बन गई और कॉम्पैक्ट स्पोर्ट्स सेडान के लिए एक नया मानदंड स्थापित किया। E33 सीरीज को उसके लगभग सही वजन वितरण, प्रतिक्रियाशील हैंडलिंग और शक्तिशाली इंजनों के लिए सराहा गया था। E33 सीरीज ने पहले M3 को भी जन्म दिया, जो BMW के मोटर स्पोर्ट डिवीजन द्वारा विकसित एक उच्च प्रदर्शन वाला संस्करण था। BMW ने 1980 के दशक में एंटी-लॉक ब्रेक, ट्रैक्शन कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण जैसी सुविधाओं को पेश करते हुए नवाचार करना जारी रखा।
कंपनी ने 5 सीरीज और 7 सीरीज के लॉन्च के साथ अपने उत्पाद लाइनअप का विस्तार किया, जिससे मिड साइज और फुल साइज लग्जरी कार सेगमेंट में एक मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई गई। 1990 के दशक में BMW ने तकनीकी उन्नति और डिजाइन उत्कृष्टता की अपनी अथक खोज जारी रखी। कंपनी ने iDrive इंफोटेनमेंट सिस्टम और यूनिबॉडी निर्माण वाली पहली बड़े पैमाने पर उत्पादित SUV X5 जैसी अभूतपूर्व सुविधाओं को पेश किया। BMW ने इंजन टेक्नोलॉजी में भी महत्वपूर्ण प्रगति की, अपने वेनोस वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग सिस्टम को पेश किया। 20वीं सदी के अंत तक BMW ने खुद को एक विशिष्ट जर्मन वाहन निर्माता से एक वैश्विक स्तर पर लग्जरी पावर हाउस में बदल दिया था, जिसने दुनिया भर में उत्साही लोगों का एक वफादार अनुसरण अर्जित किया।